नंबर 38 पे है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे अर्जुन, शरीर में रहने वाले सनातन अपरिमित अविनाशी आत्मा के ये स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर में अंत वाले कहे गए हैं। इस कारण तू युद्ध कर। आत्मा नित्य है, अविनाशी है, वह कारण कार्य भाव से रहित है, वह बनी हुई वस्तु नहीं है, वह सनातन अमर सत्ता है। ऐसा आत्मा अपने अनंत जीवन, अपने सत्य स्वरूप, अपने चेतन स्वभाव, अपनी अगम्य गति और अतुल शक्ति के कारण अपरिमित है, माप रहित है। केवल देह, उसके देह में नाशवान है। इसलिए तू अपने आप को नाश का तथा किसी भी आत्मा के विनाश का विचार छोड़कर कर्तव्य कर्म कर। जीवन मरण की मोह माया में पड़कर निज धर्म को ना त्याग। कमलेश आंटी। हाँ जी, पिछले श्लोक में हम लोगों ने पढ़ा था कि आत्मा और परमात्मा दोनों का उन्होंने वर्णन किया था कि आत्मा जो है वो एक इकाई के रूप में है और जो परमात्मा है वो पूर्ण है, संपूर्ण है, और हम लोग जो आत्मा है उसका अंश है, इकाई है, और ये सब उन्होंने बताया। लेकिन दोनों में चेतन है, क्योंकि आत्मा जो है परमात्मा की तरफ से ही आई है, तो उसके गुण बिल्कुल वही के वही हैं जो कि परमात्मा के हैं। तो इसलिए उन्होंने ये भी कहा था। फिर उसके बाद दूसरी बात ये कही थी कि इस परमात्मा ने, इस परम पुरुष ने पूरी सृष्टि को रचा है, और जो है कर्ता को कृति नष्ट नहीं कर सकती। तो हम सब परमात्मा के किए हुए कार्य हैं। कर्ता से कार्य उत्पन्न होता है। जैसे परमात्मा ने हमको अपना कार्य करके हमको रचा है, तो इसलिए वो कहते हैं कि कर्ता को कृति नष्ट नहीं कर सकती है। कृति क्या है? हम लोग हैं, बनाई हुई है, और कर्ता कौन है? वो परमात्मा है। परमात्मा ने हमें बनाया है, उसके पास पूर्ण सामर्थ्य है कि वो हमें किसी भी रूप में बदल सकता है, खत्म भी कर सकता है, चेंज भी कर सकता है। उसके पास पूरी सामर्थ्य है, और हमारे अंदर कोई सामर्थ्य नहीं है कि हम परमात्मा को कुछ भी उसमें बदलाव ला सकें, क्योंकि वो पूर्ण है, वो अपरिमित है, वो चेतन है। तो इसलिए जैसे चित्रकार का उदाहरण दिया था पिछली बार कि चित्रकार जब अपने चित्र को बनाता है तो उसे पूरी सामर्थ्य है कि वो उसको फेंक भी सकता है, उसको मिटा भी सकता है, उसमें बदलाव भी ला सकता है। लेकिन चित्रकार जो है कृति, ये चित्र जो है उसकी कृति है और वो खुद करता है। तो चित्रकार करता है, जो चित्र वो बनाता है वो उसकी कृति है। तो कर्ता को पूर्ण समर्थ है कि वो कृति को कुछ भी कर ले। उसकी इच्छा हो तो वो कई से कई कृतियां बना सकता है, लेकिन कृति जो है उसके अंदर कोई सामर्थ्य नहीं है कि वो कर्ता में कोई बदलाव ला सके। तो इस चीज को हमको अच्छी तरह समझना है कि कर्ता को कृति नष्ट नहीं कर सकती, लेकिन जो कृति है, कार्य जो किया गया है, वो कर्ता को नष्ट नहीं कर सकता, लेकिन जो करता है वो कृति को नष्ट कर सकता है। उसके अंदर पूरी पूरी ताकत है। वो चाहे तो उसको पूरा का पूरा फाड़ के फेंक सकता है, उसको जला सकता है, उसको मिटा सकता है, सब कुछ कर सकता है। तो यहाँ ये हम लोगों ने पढ़ा था, और ये भी कहा था कि जो ये आत्मा है, ये महामोह के, ये सॉरी माया और मोह के वश में अज्ञान से प्रकृति के परिणामों को अपने में होते मानकर जन्म मरण में फंसा रहता है। वो कहते हैं कि ये जो आत्मा है ये परम तत्व है, परम शुद्ध है, और
पूर्ण चेतन है, लेकिन हम क्या करते हैं, जो प्रकृति है उसके प्रभाव में आ जाते हैं, तो जितने प्रकृति के गुण हैं उसको हम अपने में मान लेते हैं, और अपने में मान लेने से वो जो आत्मा है उसका पूरा जो प्योरिटी है वो कम होने लगती, दिखाई नहीं पड़ती, और आत्मा के ऊपर अज्ञान के पर्दे आ जाते हैं। तो कहते हैं जैसे कार्य रूप विकार में ये सारा दृष्टिमान समष्टि जगत नाशवान है, वैसे ही प्रकृति के परिणामों से बने प्राणियों के देह भी नाशवान है। कहते हैं कि जैसे कार्य रूप क्या है, क्योंकि परमात्मा ने प्रकृति को बनाया है, हमें बनाया, तो हम कार्य रूप हैं, उसके कर्ता के हम कार्य रूप हैं। और विकार में, क्योंकि ये सारा जो जगत बना हुआ है ये दोषमय है, इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो जिसको कि हम कह सकें कि ये पूरी निर्दोष है, इसके अंदर कोई दोष नहीं है, ऐसा कोई भी चीज नहीं है। उसका मेन कारण क्या है, क्योंकि वो जड़ और चेतन से मिलकर बनी है। जहां मिलावट है वहां कभी भी प्योरिटी हो ही नहीं सकती है। प्योरिटी वही है सिर्फ आत्मा और परमात्मा में। आत्मा जो है वो शरीर के अंदर है, इसलिए इकाई रूप में है, और परमात्मा जो है पूरे ब्रह्म रूप में है, जगत में पूरे विस्तार में है, इसलिए वो जो परमात्मा है वो संपूर्ण कहलाता है। तो कहते हैं कि ये जो देह है वो भी नाशवान है, और प्रकृति के जितने परिणाम हैं वो भी खत्म करने, वो भी नाशवान है, इसलिए उसको अपने में मानकर अपने देह को खराब मत करो, अपने आप को भ्रम में मत डालो। हमेशा सोचो कि ये सब बाहर की वस्तुएं हैं, आनी जानी हैं, आके चली जाएंगी, मैं एक शुद्ध आत्मा हूं, अपने स्वरूप में स्थिर रहो। ये तो था पिछला रिकैप हमने जो किया है। अब वो कह रहे हैं कि ये शरीर में रहने वाला जो आत्मा के और गुण बता रहे हैं कि ये सनातन है, सदा से था, सदा रहेगा, और अभी भी है। टेक्निकली क्या है कि जैसे आपने बताया है कि चित्रकार जो है वो चित्र को बना सकता है, पर या चित्र के अंदर इतनी शक्ति नहीं होती कि वो चित्रकार को चेंज कर सके। नो, तो ऐसे बिल्कुल ही हाँ जी, तो और ऐसे ही एक महान चित्रकार है जो महाचित्रकार है, उसने पूरी सृष्टि की संरचना की है, और हम उसकी संरचना का एक चित्र हैं बेसिकली, और हम उसमें कोई फेरबदल नहीं कर सकते, वो हमारे में फेरबदल कर सकता है। बिल्कुल, वो चाहे तो प्रलय करे, पूरी सृष्टि मिटा सकता है, पूरी सृष्टि को फिर से बना सकता है, इसमें बदलाव कर सकता है, इसमें भूचाल ला सकता है, इसमें सूखा ला सकता है, इसमें जो परिवर्तन वो करना चाहे उसकी पूरी समर्थ है करने की। लेकिन प्रकृति की या हमारी अपनी देह की कोई समर्थ नहीं है कि हम चित्रकार को या कर्ता को या ब्रह्म को हम प्रभावित कर सकें। वो हमें प्रभावित करता है, हम उसको प्रभावित नहीं कर सकते हैं। आगे वो कह रहे हैं कि ये शरीर जो है, इसके 3 रूप, जो स्थूल है, सूक्ष्म और कारण शरीर है, 3 शरीर हमेशा से बताए गए हैं। ये शरीर जो है ये अंत वाले हैं, कभी भी समय पाकर ये खत्म हो जाएंगे। तो लेकिन ये जो आत्मा है, अंदर हमारा चेतन तत्व है, ये सदा था, सदा है और सदा रहेगा, और इसका कोई नाप तोल भी नहीं है, अपरिमित है। अपरिमित का मतलब होता है जिसको कि नापा नहीं जा सकता। ये अनंत है, अथाह है, अपार है, इसके अंदर इतने गुण हैं कि आप उसका माप नहीं कर सकते। ज्ञान है, इसके अंदर सारी चीजें आ जाती हैं जो भी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, इतने गुणों से भरपूर हमारी आत्मा है, और ये अविनाशी है, इसका कभी नाश भी नहीं होता है। शरीरों का नाश होता है लेकिन आत्मा का नाश नहीं होता। इस कारण हे अर्जुन, तू खड़ा हो और तू अपने कर्तव्य कर्म को कर, तू युद्ध कर। ये युद्ध करना तेरा स्वभाव है, तू क्षत्रिय है, तू युद्ध कर। युद्ध करने का मतलब यह है कि तू अपना कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि क्षत्रिय का कर्तव्य कर्म है कि समाज की सेवा करना और समाज को कुरीतियों से, बुराइयों से बचाव करना उनका। और यदि तू नहीं करेगा तो समाज जो है धीरे धीरे और नीचे की तरफ चला जाएगा, लोग तुझे उसका दोषी बताएंगे। इस कारण से वो कह रहे हैं कि आत्मा नित्य है, अविनाशी है, हमेशा से थी आत्मा, जैसे अभी कहा गया, और सदा रहेगी, इसलिए वो नित्य है। अविनाशी है कि उसका विनाश नहीं होता,
वो कारण कार्य भाव से रहित है। और आत्मा जो है वो बनाई हुई चीज नहीं है, उसका कोई बनाने वाला नहीं है, वो है और सदा रहेगी, कारण कार्य भाव से रहित है। क्योंकि कोई भी वस्तु जब बनती है तो उसका कोई कारण होता है, उसका कारण होता है, तभी वो उस वस्तु का निर्माण होता है। जैसे हमारे अंदर कोई विचार आया कि हमने इसको, कोई बुराई का विचार आया कि हमने इससे बदला लेना है, तो पहले विचार आया, तो वो विचार क्या था, हमारा कारण था। फिर हमने उसके ऊपर जब एक्शन लिया, हमने बदला लेने के लिए कुछ ना कुछ किया, उसको मारा या पीटा या कुछ और किया, तो वो हमारा कार्य हो गया। तो कारण और कार्य होता है। कारण जो है वो पहले आता है, उसके बाद कार्य होता है। तो वो कहते हैं कि ये जो आत्मा है, इसमें कोई कार्य या कारण नहीं है, ये थी, ये है, सदा रहेगी। वो बनी हुई वस्तु नहीं है, वो सनातन अमर सत्ता है। जैसे अभी कहा है वही की वही बात फिर कह रहे हैं कि वो सदा है, सदा रहेगी, मरने वाली भी नहीं है और ना ही वो पैदा होके आई है। ऐसा आत्मा अपने अनंत जीवन में, अपने सत्य स्वरूप में, अपने चेतन स्वभाव में, अपनी अगम्य गति और अतुल शक्ति के कारण अपरिमित है। यहाँ आत्मा के सारे गुण बता दिए हैं कि आत्मा क्या है, अनंत है, कोई उसका विस्तार का कोई अंत भी नहीं है, इतनी विस्तृत है कि आप उसको नाप तोल भी नहीं सकते हैं। और वो सदा सत्य है। सत्य क्या है, जो पहले भी था, जो अभी भी है और आगे भी रहेगा। तो इसलिए आत्मा सत्य भी है। फिर अपने चेतन स्वभाव, आत्मा चेतन है, उसके अंदर चेतनता ही है और कुछ है ही नहीं। ना उसके अंदर मन है, ना बुद्धि है, ना इंद्रिय है, ना कोई और विषय विकार है, कुछ भी नहीं है। आत्मा इसलिए पूर्ण चेतन है। कैसी चेतन है, जैसे कि परम पुरुष परमात्मा चेतन है, उसी का ये स्वरूप आत्मा है। अपनी अगम्य गति, अगम्य मतलब जहां तक किसी की पहुंच नहीं है, जहां कोई पहुंच नहीं सकता है, ऐसी जगह इतनी अगम्य है। और उसकी गति, गति माने उसकी चाल, जो आत्मा है वो अगम्य गति है। अगम्य गति कि इतनी विस्तार में है कि वहां तक कोई पहुंच भी नहीं सकता है। आप कितनी भी कोशिश मन बुद्धि से आप उसको ग्रहण नहीं कर सकते हैं। और अतुल शक्ति, इतनी उसके अंदर शक्ति है कि जिसको तोला नहीं जा सकता। अतुल माने जिसको तोला ना जा सके। ऐसी शक्ति के कारण आत्मा अपरिमित है, माप रहित है, उसका कोई माप नहीं है। इसलिए आत्मा को कहा गया है ये अनंत है, अपार है, अजेय है, अमर है, अविनाशी है। ये सारे गुण आत्मा के हैं और भी अनंत अनंत गुण हैं। केवल उसके देह ही नाशवान है। आत्मा का देह के साथ जो नाता है, क्योंकि आत्मा हमारे शरीर के अंदर रहती है, वो स्वतंत्र नहीं है। उसके जो गुण हैं वो स्वतंत्रता वाले हैं, लेकिन वो हमारे शरीर के पिंजड़े में बंद होने से एक पक्षी की तरह अंदर बंधी हुई है। तो उस बंधन के कारण जो है, जो उसका देह तो नाशवान है, लेकिन आत्मा नाशवान नहीं है। इसलिए तो अपने आप के नाश का तथा किसी भी आत्मा के विनाश का विचार छोड़कर अपना कर्तव्य कर्म कर। वो कहते हैं तो हे अर्जुन, तू ऐसा ना सोच कि तू अगर कर्म करेगा तो तेरा आत्मा मर जाएगा या तू नहीं करेगा तो आत्मा मरेगा। वो कहते हैं इस विचार को तो छोड़ दे। आत्मा सदा अमर है, उसके नाश का कोई कारण ही नहीं है। तो सिर्फ अपना कर्तव्य कर्म कर और अपने और जीवन मरण की मोह माया में पड़कर निज धर्म को ना त्याग। अगर तू इस मोह में पड़ गया कि वो मेरे चाचा हैं, वो मेरे पिता हैं, वो मेरे बंधु हैं, वो मेरे भाई हैं, तो अगर तू इस मोह में पड़ गया तो तुझे अपना रास्ता जो है वो भूल जाएगा निज धर्म को करने का, और तू उसको त्याग करके बैठ के अपनी अधोगति में चला जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा। इसलिए तू इस मोह माया को छोड़ और अपने पूर्ण जो तुम्हारा ध्येय है, अपने कर्म को करना, अपने कर्तव्य कर्म को करना, उसकी तरफ तू मुड़। तो ये भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं। ये अर्जुन को ही नहीं कह रहे, ये हमें भी कह रहे हैं कि हमें अपने कर्तव्य कर्मों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए।
उनको हम उसके ऊपर हमारा फोकस होना चाहिए। और कभी कभी हम लोग मोह में पड़ जाते हैं कि ये कर्म हम करेंगे तो ये हो जाएगा, ये करेंगे तो वो हो जाएगा। ये वो कहते हैं कि ये मोह माया है जो आपको हर वक्त घेरे रहती है, और उसी में पढ़कर हम अपने कर्तव्य कर्मों को करने से च्युत हो जाते हैं। च्युत का मतलब होता है कि चूक जाते हैं। तो ये था इसका अर्थ। इसमें एक ये भी है कि महाराज अर्जुन जैसे इस मोह में पड़ गया है कि उसकी द्रोणाचार्य और उसके जो पितामह या उसके जो भाई बंधु हैं उस जैसी आकृति का लॉस हो जाएगा, और उस मोह में पढ़कर वो अपने कर्तव्य को भूल गया है। और कर्तव्य क्या है, क्योंकि वो एक क्षत्रिय धर्म के अंदर उसने जन्म लिया है, तो उसका पालन है, उसका कर्तव्य, पहला कर्तव्य कर्म है कि उसको धर्म की संस्थापना करनी है। और धर्म की जो संस्थापना है वो जो हमारे अंदर आत्मा, जैसे इसमें लिखा है, ऐसा आत्मा अपने अनंत जीवन, अपने सत्य स्वरूप, अपने चेतन स्वभाव, अपने अगम्य गति और अतुल शक्ति के कारण अपरिमित है और पाप रहित है। इसको वो डिविएट हो गया है इस चीज से, और उसको ये लग रहा है कि मेरे बंधु बांधव जो हैं वो इस युद्ध के अंदर मारे जाएंगे और वो आकृतियां लॉस हो जाएंगी, और अपना उसका जो धर्म, हर आदमी का जो अपना धर्म है उसको पहचानना, यानी कि अपने आप को सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ ले जाना, वो चूक जाते हैं हम लोग। और उस माया के अंदर हम लोग पड़ जाते हैं, उस मोह में पड़ जाते हैं कि जिसके अंदर हम लोग ये सोचने लगते हैं कि हमारा कर्तव्य कर्म को छोड़कर हम उस तरफ कैसे चलें। हाँ जी, थैंक यू। थैंक यू। हाँ जी, आगे पढ़े। थैंक यू आंटी। जो पुरुष, हाँ जी, भजन भजन का टाइम हो गया। ओके। श्री राम के चरणों की, श्री राम के चरणों की, घर धूल जो मिल जाए, घर धूल तो मिल जाए, सच कहते हैं मेरी, सच कहते हैं मेरी, तकदीर बदल जाए, श्री राम के चरणों की, श्री राम के चरणों की। सुनते हैं तेरी रहमत,
धीर बदल जाए। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। जितना इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं, उतना ही मचलता है श्री राम के चरणों की, श्री राम के चरणों की। घर धूल जो मिल जाए, घर धूल जो मिल जाए। सच कहते हैं मेरी, सच कहते हैं मेरी। तकदीर बदल जाए, तकदीर बदल जाए। श्री राम चरणों की। नजरों से गिराना ना, नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना। नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना। नजरों से जो गिर जाए, नजरों से जो गिर जाए। मुश्किल ही संभल पाए श्री राम के चरणों के, श्री राम के चरणों के। घर धूल जो मिल जाए, सच कहते हैं मेरी, सच कहते हैं मेरी। तकदीर बदल जाए, तकदीर बदल जाए। श्री राम के चरणों की, श्री राम के चरणों की, श्री राम के चरणों की। चिंतामणि हरि नाम है,
सफल करे सब काम। महामंत्र मानो ये राम राम श्री राम। बार बार मिलता नहीं मानव तन का अवसर मिलाया मोले अब भज लो मन से राम। भज लो मन से राम। प्रभु कैसे मिलूं तुमसे प्रभु कैसे मिलूं तुमसे मैं पापी पतित शरीर मैं पापी पतित शरीर हो तू पावन गंगा की धारा तू पावन गंगा की धारा मैं नीच नदी का नीच नदी का प्रभु कैसे मिलूं तुमसे प्रभु कैसे मिलूं मैं तुमसे प्रभु कैसे मिलूं तुमसे प्रभु कैसे मिलूं तुमसे मैं पापी पतित शरीर मैं पापी पतित शरीर तू पावन गंगा की धारा ओ तू पावन गंगा की धारा नीच नदी का नीच नदी का
करूं मैं सांझ सवेरे, ओ पाप करूं मैं सांझ सवेरे, जरा नहीं शर्माऊं। पाप करूं मैं सांझ सवेरे, जरा नहीं शर्माऊं। तुम ही कहो प्रभु तेरे आगे, तुम ही कहो प्रभु तेरे आगे, क्या मुख ले करे आऊं। पा न सकूं मैं पाँव पड़ी है, आ न सकूं मैं पाँव पड़ी है, कर्मों की जंजीर, कर्मों की जंजीर। प्रभु कैसे मिलूं तुमसे, प्रभु कैसे मिलूं तुमसे। नैन मिले परे रूप तुम्हारा, देख नहीं मैं पाया। नैन मिलो परे रूप तुम्हारा, देख नहीं मैं पाया। जीवा से तेरा नाम लिया ना, जीवा से तेरा नाम धराया, हीरा जन्म गवाया। काजल से भी काली हो गई, काजल से भी काली हो गई, इस दिल की तस्वीर, इस दिल की तस्वीर। प्रभु कैसे मिलूं तुमसे, प्रभु कैसे मिलूं तुमसे। मैं पापी पतित शरीर, तू पावन गंगा किनारा, मैं नीच नदी का नीच नदी का तीर। प्रभु कैसे मिलूं तुमसे,
राम मन में तू रम जा, रम जा श्री राम मन में तू रम जा, रम जा श्री राम मन में तू रम जा, रम जा, रम जा, तू रम जा, तू रम जा, तू रम जा श्री राम मन में तू रम जा, तू रम जा श्री राम मन में तू रम जा, तू रम जा श्री राम मन में तू रम जा, राम मन में तू रम जा, 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 तू रम जा श्री राम मन में तू रम जा, तू रम जा श्री राम मन में तू रम जा, तू रम जा श्री राम मन में तू रम जा, तू रम जा श्री राम मन में तू रम जा, 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 कैसे मिलूं तुमसे, मैं पापी पतित शरीर, तू पावन गंगा की धारा, मैं नीच नदी का नीच नदी का सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः, 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 सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। कोई विशेष सूचना नहीं है। नेक्स्ट वीक सैटरडे को एज इज जैसे हम लोगों का प्रोग्राम होता है, सैटरडे को हम लोग जूम पे 1 आवर स्पेंड करते हैं। और आजकल हम लोग श्रीमद् भगवत गीता जी से गीता सार कर रहे हैं, भक्ति प्रकाश में से
गीता सार हम लोग मिलजुल के पढ़ने की, समझने की इसको कोशिश कर रहे हैं। तो ईमेल्स विल बी सेंट बाय द एंड ऑफ दिस वीक, और आप यू आर फील फ्री टू फॉरवर्ड इट टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली सो दे कैन आल्सो ज्वाइन एंड टेक पार्ट। और संडे सर्विसेज एज इज रहेंगी नेक्स्ट वीक। सो थैंक यू वेरी मच अगेन फॉर ज्वाइनिंग आवर सत्संग प्रोग्राम। थैंक यू। जाते भी राम बोलो, सुबह और शाम बोलो राम राम राम। आते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो, सुबह और शाम बोलो राम राम राम। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। राम राम राम, हो गाओ राम राम राम। भजनो राम राम ओ भजलो राम राम राम। देवी राम बोलो, जा देवी राम सुबह और शाम बोलो राम राम राम। आते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो, सुबह और शाम बोलो राम राम राम। सुख में भी राम बोलो, दुख में भी राम बोलो, सुबह और शाम राम राम राम। सुख में भी राम बोलो, दुख में भी राम बोलो, सुबह और शाम बोलो राम राम राम। राम 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 बोलो राम राम राम। राम 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 हो गाओ राम राम राम। भज राम राम राम, भज लो राम राम राम। देवी राम बोलो, जाते भी राम बोलो, सुबह और शाम राम राम राम। आते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो, सुबह और शाम राम राम राम। सुविधा में राम बोलो, दुविधा में राम बोलो, सुबह और शाम बोलो राम राम राम। सुविधा में राम बोलो, दुविधा में राम बोलो, सुबह और शाम राम राम राम। राम 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 ओ बोलो राम राम राम। राम 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 गाओ राम राम राम। राम 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 भजलो राम राम राम। आते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो, सुबह और शाम राम राम राम। आते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो, सुबह और शाम बोलो राम राम राम। उठते भी राम बोलो, बैठे भी राम बोलो, सुबह और शाम राम राम राम। उठते भी राम बोलो, बैठे भी राम बोलो, सुबह और शाम बोलो राम राम राम। राम 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 बोलो राम राम राम। हो गाओ राम राम राम। हो भजलो राम राम राम। देवी राम
राम लो जादे राम लो सुबह शाम राम 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 आदे राम लो जादे राम सुबह शाम लो राम 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 हो बोलो राम 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 हो गाओ राम 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 लो राम राम आते राम लो जाते राम जय जय राम जी, जय जय राम। जय जय राम जी, जय जय राम जी। जय राम जय राम राम जी। को राम राम। राम राम जी। राम राम जी, राम राम। राम राम जी, सबको राम राम। जय श्री राम, जय श्री जय श्री राम। राम राम। राम 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 जी। जी, राम राम जी। जय श्री राम, जय श्री राम।